ये आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का लास्ट टॉपिक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनको सोल्व करना। और हाँ, यहाँ सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से इक्वेशन आपके हरियाणा बोर्ड में श्योर शॉर्ट आता है 6 मार्क्स का। जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हैं दोनों चैप्टर के आपके टोटल 12 मार्क्स के आते हैं, जिनमें से 6 का तो अकेला यहाँ से आता है और 6 का जो अभी तक हमने पढ़ा था। तो ये काफ़ी ईजी है और यहाँ के लिए जितना भी आपको सीखने की जरूरत है वो सारा आप सीख के आए हैं, अब उसका यूज करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अगर आपको 2 दे रखी होंगी, जैसे आपने 10th में पढ़ा था इस टाइप में, a1x प्लस b1y प्लस c1, आपने यहां तक की पढ़ी थी। अब यहां पर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में आएंगे आपके ज़्यादातर, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू समथिंग, मान लो आपने d1 बोल दिया। इसी टाइप में a2x b2y c2z इक्वल टू a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। कि हम इतने दिन से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज क्या है? यूज तो इसके काफ़ी सारे हैं, तो हम यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में हम इसका यूज देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी हैं। 2 इक्वेशन देगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, जैसे x और y में आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जैसे आप 10th क्लास में करते थे 3rd चैप्टर में। अब यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दे दे तभी आपको निकालनी है। डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, मैट्रिक्स मेथड से इसको आसान हो जाती है। तो कैसे करेंगे? और हाँ, यहाँ पे सिस्टम क्यों बोला गया इसको? ये जैसे लीनियर इक्वेशन है, जब एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन एक साथ दी जाती हैं तो उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोल देते हैं। अब ये कहता है ये सारा के सारा जो आपका सिस्टम था, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये कहता है इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कल हम करेंगे इसमें। ये कहता है जो इसके कोएफिशिएंट हैं, ये कोएफिशिएंट हैं, जैसे a1 है, b1 c1, इसके कोएफिशिएंट हैं a2 b2 c2 a3 b3 c3। इस जो कोएफिशिएंट है उसको आपने a मैट्रिक्स मान लिया और एक x मैट्रिक्स मान लिया आपने, जो इसके वेरिएबल थे। कौन से थे? x y z। जो ये राइट साइड में कुछ है उसको मैंने b नाम दे दिया। आपको अभी इनमें से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये कहता है कि वो तीनों इक्वेशन है उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन की मैट्रिक्स इक्वेशन बन सकती है ax इक्वल टू b। a तो कोएफिशिएंट को बोल दिया, x इसको। अगर आप a की और x की प्रोडक्ट करके देखोगे और b के इक्वल रखोगे, सेम टू सेम यही आएगा आपका। दैट मीन्स इस सारे का इक्विवेलेंट सेम वही सिस्टम मैट्रिक्स फॉर्म में आपका इस टाइप में बनेगा। और सबसे पहले अब हम चेक करेंगे क्या a का इनवर्स निकलता है, चेक करेंगे डिटरमिनेंट की हेल्प से। अगर निकलता है, मैं उस केस की बात करूं जब निकलता है, तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स, तो क्या हो गया? ये दोनों तरफ a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी इंटू x, तो क्या आ गया? x इक्वल टू a इनवर्स b। तो आपका सारा क्वेश्चन इस इक्वेशन से निकल जाएगा। आपका सिस्टम को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? ax इक्वल टू b। अगर वो इन्वर्टिबल है तो दोनों तरफ a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो आपका आ गया x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सिर्फ इस इक्वेशन से सोल्व हो जाएंगे। कौन से? जब इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। कैसे चेक करेंगे इसको, एग्जिस्ट करता है नहीं करता? इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट। अब जब भी डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट की 2 ऑप्शन आएंगी। डिटरमिनेंट क्या आ सकता है? इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? फाइंड ए डिटरमिनेंट। आपने इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, वो क्या आ सकता है? 0। हो सकता है वो क्या आए? चलो मैं इधर लिख देता हूं नॉन जीरो, और हो सकता है वो क्या आए? 0।
डिटरमिनेंट जब आपका क्या आया, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब है इनवर्स निकलेगा, इनवर्स निकलेगा इस इक्वेशन में आप निकालना और आपका आंसर आ जाएगा। कैसा सॉल्यूशन आएगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही आंसर आएगा, दैट मीन्स एक्स वाई जेड की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, वो इसको सेटिस्फाई करेंगी और आपका सिर्फ एक ही आंसर आएगा। आपका जैसे 10th में आप पढ़ते थे ना यूनिक सॉल्यूशन, वही केस आ गया। अब यहां दोबारा अगर डिटरमिनेंट क्या आ जाए जीरो, तो दो केस बनेंगे, तो फिर आप आगे फर्दर चेक कीजिएगा, एडजॉइंट ए और बी, एडजॉइंट ए और बी, इनकी प्रोडक्ट चेक कीजिएगा। हो सकता है ये क्या है, नॉन जीरो, हो सकता है ये क्या है, इक्वल टू जीरो। एक केस तो ये था जब जीरो आ गया, फिर तो आपको कुछ नहीं चेक करना, यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। आपके 6 नंबर में ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है 6 मार्क्स में, फिर भी हम ये भी करेंगे। अगर ये जीरो आ गया तो फिर आगे आपको क्या चेक करना, एडजॉइंट ए और बी की प्रोडक्ट करनी है। ये आ गया आपकी नॉन जीरो, तो इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। ये जीरो था, ये भी जीरो आ जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये आपको याद करना है, ये 3 केस बनेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे चेक, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट जीरो आ गया या नॉन जीरो, नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन है, आपको निकालने हैं। जीरो आ गया तो एडजॉइंट ए और बी की प्रोडक्ट कीजिए, वो फिर भी जीरो आती है, मतलब दोनों बार जीरो है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। पहले जीरो आई, अब नॉन जीरो तो नो सॉल्यूशन। ये 3 ही केस बनेंगे, आपको याद करना है। 10th क्लास में जैसे आप पढ़ते थे कि वो इनके ग्राफ के बारे में पढ़ते थे, 2 इक्वेशन होती थी ना 2 वेरिएबल में, वो पैरेलल लाइन होंगी, एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगी। वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड से आपको सोल्व करना है। यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी होंगी और 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में भी होंगे। यदि आपका सोल्यूशन निकले, यहां एक नाम और देता हूं मैं, सोल्यूशन निकले तो इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। जब सोल्यूशन ना निकले तो इनकंसिस्टेंट। मैंने बोला था कि सोल्यूशन निकले तो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। चाहे वो सोल्यूशन एक हो चाहे अनेक हो, तो इसको भी क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है। हाँ, अगर आपको इनमें थोड़ा सा फर्क है तो कई बार इसको क्या भी और क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। यहां ये डिपेंड करेगी, इसका आंसर किसी न किसी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ये आपकी 4.6। यहां से मैंने आपको बताया है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका। और एक खास बात यह है कि सभी क्वेश्चन इसके फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सेम पैटर्न में सेम मेथड आपको अप्लाई करना है, कोई चेंज नहीं करना, सेम एज इट इज आपको यूज करना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। देखिए आपको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में देती 10th क्लास में दे रखी थी, और एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। एक तरीका तो यह है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप सोल्व करते हो जैसे आप करते हैं, लेकिन यहां पर आपको किससे करना है, बाय मैट्रिक्स मेथड। तो जब एक से ज्यादा इक्वेशन दे रखे तो उसको सिस्टम भी बोल देते हैं, या दीज इक्वेशन कुछ भी लिखो। तो आप, मैं लिखता हूं यहां पे, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू बी। नहीं कहता कि जो ये इक्वेशन है इनको हम इस मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, ax इक्वल टू बी। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था उसी हिसाब से। तो यहां पर a क्या हो गया, a है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। 6 आपके पहले 3 क्वेश्चन 2 इक्वेशन के हैं, मैं आपको ये कराता हूं, 2 आपको खुद करने हैं, और आगे 3/3 के वो मैं खुद कराऊंगा। a कोएफिशिएंट पहले x है, x का कोएफिशिएंट 1, फिर y का 2,
यहाँ थोड़ा ध्यान रख लेना कि पहले x का लिखा तो अब सब कुछ x का ही लिखना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखने थे आपको, x और y की वैल्यू नहीं लिखनी, सिर्फ उनके आगे। जैसे x का यहाँ पे क्या है 1, 1 2 3, x कैपिटल X लिखना है, मैट्रिक्स का नाम है। दो वेरिएबल थे उनको लिख दो, जो पहले नंबर पे था x फिर y, कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। सेम आपको पैटर्न फॉलो करना है, किसी क्वेश्चन में कुछ भी बदलाव नहीं करना। बी मैट्रिक्स होती है जो इक्वल में ये आपके कांस्टेंट टर्म थी 2 3। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दे, 2 का दे 3 का दे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस। फिर आप क्या करोगे, ए को आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए एक्स बी। फिर क्या करोगे, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यहां से मैंने आपको सिखाया था उस इक्वेशन को मैं पहले लिख देता हूं एक बार, वैसे लिखेंगे तो बाद में जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। कुल मिला के मेरा सब कुछ सवाल इससे निकलेगा। तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत है, ए इनवर्स की। ए इनवर्स आप सीख के आए हैं तो ए इनवर्स निकालिए। कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट ए से 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 2 4, कितना आ गया -1। जीरो तो नहीं है, यहां से आपका क्वेश्चन डिपेंड करेगा ये जीरो आ गया या नॉन जीरो आ गया। अब ये आ गया आपका नॉन जीरो, तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं ये आपको सारा का सारा ताकि आपको याद आ जाए जितना हमने पढ़ा है अभी तक। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो निकाल लेंगे। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने उसमें लिख दिया। तो आपको ए इनवर्स निकालना है। ए का डिटरमिनेंट हो गया। अब आप क्या निकालिए, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर की हेल्प से। अब निकाल लेना, मैं 2/2 के डायरेक्ट निकाल देता हूं। इन दोनों क्या करते थे, इंटरचेंज 3 1, इसको और इसको सिर्फ साइन चेंज -2 -2। तो आपका ये आ गया एडजॉइंट है। नाउ इसको कुछ इक्वेशन नाम दे देता हूं, मैं 1 दे देता हूं। इस इक्वेशन से ही आपका क्वेश्चन निकलेगा। नाउ व्हाट इज x? x इज ए कॉलम मैट्रिक्स हैविंग 2 वेरिएबल x and y. Now what is A inverse? A inverse is adjoint A divided by determinant A into B. आप यहां भी अभी x लिख सकते थे, मैं यहां लिखता हूं x y adjoint A. What is adjoint A? 3 -2 -2 1 into B. What is B? It's 2 3. Now divide by determinant A. determinant कितना था, -1। तो अब इसको सोल्व कीजिए, x y 1/-1 था तो कितना हो गया, ये सिर्फ -1 ही लिख सकते हैं। प्रोडक्ट कीजिए इसकी इसके साथ, 3 into 2 6 -2 into 3 6 6 - 6 0, -2 into 2 -4, 1 into 3 3, तो कितना आ गया -1। अंदर -1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, -1 की और -1 की 1। इधर ये मैट्रिक्स आ गई, इधर ये आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, x का जो वैल्यू है वो आपका 0 है और y की 1 है, तो ये आपकी तो वैल्यू आ गई। अब आपको ये लगता होगा कि सर ये तो 2 इक्वेशन थी, हम इससे तो छोटे तरीके से पहले निकालते थे, ये तो और बड़ा हो गया। 2 इक्वेशन के लिए आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, बट 3/3 के लिए या और उससे बड़ी इक्वेशन के लिए यही जो मैट्रिक्स इक्वेशन है या मैट्रिक्स मेथड है ये आपको इजी रहेगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, सेम यही पैटर्न आपको डायरेक्ट फॉलो करना है। आप इसकी तीनों क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कीजिए।
जो ये वैल्यू आई है लास्ट में चेक कर लें क्या ये सही है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, वापस वहां पे रख के देखो सेटिस्फाई करता है नहीं, ये तो 0 हो गया, y की वैल्यू 1 रखने से 2 × 1 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में भी रखो, ये तो 0 हो गया, 3 × 1 3, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी वैल्यू सही है, ठीक है।